प्रधानमंत्री ने आज 90 मिनट की स्पीच दी, अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया, जनता के सामने 3 गारंटी भी रखी। मोदी सरकार का फोकस अब 2047 पर है, यानी जब हमारे देश की आजादी के 100 साल होंगे तब हिंदुस्तान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसे देशों के साथ खड़ा होगा या नहीं, विकासशील देश वाला टैग हट जाएगा या नहीं, हम विकसित देश कैसे बने, पूरा ध्यान इसी पर है। लेकिन सवाल है कि इससे आपकी हमारी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या हमारी जिंदगी सुखी होगी, सुखद होगी? अगर 2047 में हमें हमारे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है तो हमें श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जीना होगा, हमें चरितार्थ करना होगा। हमारी सर्विसेज होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारे शब्द की ताकत होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी संस्थाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी निर्णय प्रक्रियाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी। लाल किले से प्रधानमंत्री ने भारत के लिए नया लक्ष्य तय कर दिया। वो हिंदुस्तान को विकसित देशों की कतार में खड़ा करना चाहते हैं। हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। जो शहरों में अपना शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के मकान पे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत दे करके लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन सवाल ये है कि अगर देश तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन गया, 2047 तक आर्थिक महाशक्ति में तब्दील हुआ, तो इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा भी या नहीं? क्या वाकई 140 करोड़ वाले मुल्क में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, या अभी ये दूर की कौड़ी है? हम जो कहा जा रहा है कि अगले 5 साल में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बढ़ जाएंगे, वो आज की रफ्तार में नहीं हो सकता है। और खासकर जो अगर आप अनऑफिशियली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गिरावट है उसको अगर जोड़ लें तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो ये जो नीचे का तबका है, जो 94% है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है, जब तक वो ग्रोथ का हिस्सा नहीं बनता तब तक हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 8-9%, 10% एवरेज का नहीं होगा। जब तक उसको हम साथ लेके नहीं चलेंगे तब तक हम विकसित देश नहीं बन पाएंगे। कहते हैं जितना करप्शन विकास में, तरक्की में, लोगों की जिंदगी में, उतनी रुकावट। अगर करप्शन मिटेगा तो डेवलपमेंट वाला ग्राफ ऊंचा उठेगा। इसे ऐसे समझिए, केरल ऐसा राज्य है जहां करप्शन के मामले दूसरे राज्यों से कम हैं। यहाँ 10% लोगों ने कबूल किया कि उन्हें अपना काम करवाने के लिए कभी न कभी रिश्वत दी। 50% लोगों का कहना है कि उनका काम बिना रिश्वत दिए ही हो गया, जबकि 40% लोगों ने बताया कि उन्हें काम करवाने के लिए रिश्वत देनी ही नहीं पड़ी। इंडिया करप्शन सर्वे 2019 की रिपोर्ट में ये शामिल है। केरल भारत का ऐसा राज्य है जिसने हेल्थ के साथ शिक्षा पर भी फोकस किया। यहाँ दूसरे राज्यों के मुकाबले साक्षरता दर काफी ज्यादा है, लोगों में अवेयरनेस है। यही छोटी छोटी बातें हैं जो दूसरे राज्यों को सीखनी चाहिए, तभी हम 2047 तक विकसित होने की तरफ संजीदगी से बढ़ सकेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।